करेंगे कश्मीर की खबरों से। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ कुल जमाती मीटिंग के दौरान तमाम लीडरान ने जम्मू कश्मीर के तशख्खुस के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए हर पहलू को ज़ेरे बहस लाया। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मसाइल को रखते हुए तमाम लीडरान ने फख्र महसूस कराया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का मकसद जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल पैदा करने के साथ साथ एक बेहतर जमहूरी निज़ाम को कायम करना है। समाजी कारकुनान और जिला गांदरबल के सियासी लीडरों ने मरकज के फैसले का खैर मकदम किया है। हुकूमत की हिदायत पर हदबंदी कमीशन यूटी का दौरा करने वाला है। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा है कि हदबंदी कमीशन को अपना काम जल्द मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए राह हमवार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग बेसब्री से अपनी मनपसंद सरकार मुंतखब करने के मुंतजिर हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने यह निजाम लगाया है। एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में बारूद से भरे ड्रोन्स गिराए जाने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां मुनासिब हिफाजती बंदोबस्त यकीनी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स और सॉफ्ट चेंबर्स भी यहां लगाए गए हैं। उधर एनआईए और दीगर जांच एजेंसियों को ड्रोन हमले की तफ्तीश में बड़ी कामयाबी हासिल होने की इत्तला है। पीएमओ में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई भर्ती पॉलिसी का ऐलान किया। वो श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्तलिफ पोस्टों पर तकर्रुरी की अहलियत तय करने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने का हुकूमत ने फैसला लिया है। सिंह के मुताबिक स्कोर और रैंक्स किसी भी उम्मीदवार की अहलियत के पैमाने होंगे। अपनी पार्टी के यूथ विंग के कारकुनों ने बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ जम्मू में मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए सब्जियां फरोख्त की। मुजाहिरीन ने कहा कि तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए हुकूमत कुछ करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खाली पड़ी 1,50,000 के करीब आसामियों को पुर करने की मांग की है। अलहदगी पसंद कश्मीरी लीडर शब्बीर शाह को अदालत ने झटका दिया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शब्बीर शाह को राहत नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि शब्बीर शाह पर लगाए गए इल्जामात की नोयत और मुजरिमाना माजी को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है। इससे कबल शब्बीर शाह की जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर 7 हफ्तों तक मुअत्तल रहने के बाद बानिहाल बारामुल्ला रेल सर्विस को जुज़वी तौर पर दोबारा बहाल किया गया। 50% मुसाफिरों के साथ ये रेल सर्विस बानिहाल से बडगाम तक चलाई जाएगी। बडगाम से बारामुल्ला तक रेल सर्विस फिलहाल अगले हुक्म तक मुअत्तल ही रहेगी। शुमाली रेलवे के मुताबिक 2 रेलगाड़ियों को सुबह और शाम के औकात में बानिहाल से बडगाम तक चलने की इजाजत होगी। रेप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के मौजू पर श्रीनगर में 2 रोजा रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। बेहतर हुक्मरानी के तरीकों की नकल पर मौजू पर ये 2 रोजा इलाकाई कॉन्फ्रेंस में वजीर ममलकती बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शरीक हुए। सिंह ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को सराहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतें जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही बेहतर हुक्मरानी के बहुत से तरीकों की नकल कर सकती हैं। बानीपुरा के पनार इलाके में एक चिरागा में खेमा नस्ब करने के मामले में बकरवालों और मकामी चराहों के दरमियान तसादुम हुआ। इस तसादुम में एक बकरवाल की मौत वाक़ई हो गई। 3 दीगर बकरवाल इस तसादुम के दौरान जख्मी हुए थे। महलूक की शिनाख्त राजौरी के 55 साला मोहम्मद इकबाल के तौर पर हुई है। उधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इस दौरान एक मुलजिम की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया। उत्तर प्रदेश से श्रीनगर जा रही एक इनोवा गाड़ी टायर फटने से हादसे का शिकार हो गई।
हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है और 7 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद को जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया। 4 की हालत काफी नाजुक थी, उन्हें जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जिला पुलवामा में काकापुरा तहसील के ओखू गांव में दरियाए झेलम से एक गैर मकामी मजदूर की लाश निकाली गई है। ओखू गांव में यूपी से ताल्लुक रखने वाला जिशान नामी मजदूर नहाने के दौरान डूब गया था। जिला पुंछ के मंडी तहसील के बीदर गांव में दरियाए पलस में नहाने के दौरान एक 10 साल लड़की डूब गई। आसिया बानो नामी लड़की के डूब जाने की खबर मिलते ही मकामी लोग पुलिस और एसडीआरएफ जाए वारदात पर पहुंचे और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। शोपिया केलर शिकरू के लोगों ने इलाके को सयाहती नक्शे पर उभारने की मांग की है। यहाँ झीलें, पहाड़, नाले, नदियां और जंगल एक ही जगह पर खूबसूरत इम्तिजाज के साथ मौजूद हैं। लोगों ने बताया कि अगर इस इलाके में सयाहती सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी तो यहाँ रोजगार के मौके पैदा होंगे और जंगलों की कटाई का मसला भी खत्म हो जाएगा। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत कुपवाड़ा जिले में आए रोज रैलियां और सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं। इस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। ताहम कुपवाड़ा में इस मुहिम का जमीनी सतह पर असर कम देखने को मिल रहा है। लोगों के बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के तो दावे किए जा रहे हैं, मगर जमीनी सूरत-ए-हाल इसके बरक्स नजर आ रही है। 2018 में मुकम्मल किए गए लावेपुरा श्रीनगर के ट्रॉमा अस्पताल में अभी तक मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। डॉक्टरों और दीगर नेम तिब्बी अमले की गैर मौजूदगी की वजह से ये इमारत वीरान पड़ी हुई है। इस अस्पताल का अहम मकसद सड़क हादसात के शिकार अफराद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करना था, मगर कोई डॉक्टर तैनात न करने से ये बेकार पड़ा है। जम्मू के प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स ने कहा है कि वो डीएम के ख्वाहिश के मुताबिक जिला इंतजामिया के साथ पूरा ताउन करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से इस्तेमाल होने वाले ड्रोन ज्यादा बोझ उठाने के काबिल नहीं होते। म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा से मुंसलिक जाकबो और दीगर मुलाजमीन ने तनख्वाहें वागुजार न करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि पुलवामा म्यूनिसिपल काउंसिल में तैनात अकाउंट्स ऑफिसर की गुज़िश्ता माह सुबुकदोशी के बाद आज तक उनकी कुर्सी खाली है। पुलवामा म्यूनिसिपल काउंसिल के नायब सदर शबीर अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि इस मसले को आला हुक्काम के नोटिस में लाया गया है। जल्द ही अकाउंट अफसर को तैनात किया जाएगा। बंजवा में अपने मुख्तलिफ मसाइल का हल निकालने का मुतालबा करते हुए नौजवानों ने एहतजाज किया। बंजवा यूथ एसोसिएशन ने तहसीलदार को अपनी मांगों पर मबनी याददाश्त पेश की। बंजवा रोड पर फौरी ब्लैक टैपिंग कराने के अलावा नाली पब्लिक हेल्थ सेंटर में तिब्बी सहूलियात फराहम कराने और स्टाफ की किल्लत को दूर करने की मांग की गई। बंजवा में रिसीविंग स्टेशन, पानी, तालीम और मोबाइल नेटवर्क के मसाइल दूर करने की मांग की गई। कुलगाम में ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से यारीपुरा कुलगाम रोड की खस्ता हाली को लेकर एहतजाज किया गया। उन्होंने लारू जदीद बस स्टेशन में पुरअमन एहतजाज किया। इन्होंने शमा जलाकर जिला इंतजामिया से अपील की है कि रोड पर मैकडम बिछाने का काम अंजाम दिया जाए। सड़क की खस्ता हाली से उन्हें मुश्किलात दरपेश। अपने मुतालबात और तनख्वाहों की वागुजारी जैसे मुद्दों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सड़कों पर लगातार एहतजाज कर रहे हैं। अनंतनाग में एक बार फिर आंगनवाड़ी शोबे से मुंसलिक खवातीन ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे। इनका कहना है कि 7 महीने से उनकी बकाया इजरतें नहीं दी जा रही हैं। कोविड और दीगर इमरजेंसी खदमात के लिए वो हमेशा पेश रहती हैं। इसके बावजूद उनकी कुर्बानियां लगातार नजरअंदाज की जा रही हैं। जिला पुलवामा के लाजूरा और मुलहका देहात में महकमा आबपाशी की अदम तवज्जुही के सबब खुश्क साली जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। लाजूरा से गुजरने वाली आबपाशी नहरों की सफाई न होने के सबब अक्सर इरिगेशन कनाल नाकारा हुई हैं। आबपाशी नहरें नाकारा होने के सबब लाजूरा और मुलहका देहात में सैकड़ों कनाल ज़रई अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। आबपाशी सहूलतें मैसर न होने से इन इलाकों में धान की पनेरी भी खराब हो गई है। किसानों में काफी तशवीश पाई जा रही है। कौमी सतह पर मंशियात के खिलाफ एक दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया है। रोटरी इंटरनेशनल सत्संग फाउंडेशन
फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल की मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बारामूला के इश्तराक से टुनमर्ग में फ्लेक्स बैनर पर मंशियात के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन की एक टीम ने एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल, डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के हमरा आप स्पाइस पार्क 200 पांपोर के दौरा किया। उन्होंने जाफरान उगाने वाले किसानों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने अवंतीपुरा का दौरा करके कोविड सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने एडीसी ऑफिस में एक मीटिंग भी तलब की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ऑक्सीजन प्लांट के लिए जमीन फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जल्द ही अवंतीपुरा में एक ऑक्सीजन प्लांट की संग बुनियाद रखी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर महकमा सेहत ने वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम किया है। मुलाजमीन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाजारों और दुकानदारों और राहगीरों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगरे ने लखनपुर कठुआ का दौरा किया। उन्होंने कोविड के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। डॉक्टर्स डे के मौके पर गोदरेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सांबा ने जिला अस्पताल सांबा को लगभग 10 लाख रुपए मालियत के आलात और सामान फराहम की है। उन्होंने कहा कि सबको कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। फौज के शुमाली कमांड ने नौशहरा के शोधाओं के एजाज में नौशहरा गेट का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने मिलिट्री स्टेशन उधमपुर में इसका इफ्तिताह किया। 1948 की नौशहरा जंग में शहीद हुए जवानों के एजाज में इकदाम किया गया है। फौज के सीनियर अफसरान के अलावा वेटनर्स भी मौजूद रहे। कोविड के सबब अपने कुनबे के कमाने वाले अफराद को खो देने वालों की मदद का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने मुतासरीन में मंजूरी के सर्टिफिकेट तकसीम किए। पुंछ में बीमारी से फौत मजदूरों अहलिया को जरीना बेगम को 2,05,000 रुपए माली इमदाद फराहम की गई। लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर आबिद हुसैन ने सरकारी इमदाद इस खानदान के हवाले की। जिला राजौरी के 82 गांव में कबायलियों की तरक्की के मंसूबों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। डीसी राजौरी ने देही इलाके के उमूर का जायजा लेने के लिए 82 अफसरों को जिम्मेदारी दी है। अहमदपुरा पटन के मलिक मोहल्ला के लोगों ने महकमा R&B पर इस मोहल्ले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। लोगों का कहना है कि महकमा ने अहमदपुरा और दीगर इलाकों में तमाम अंदरूनी सड़कों पर मैकडम बिछाया है, लेकिन मलिक मोहल्ले की सड़क पर मैकडम नहीं बिछाया गया है। मारूफ शहर मुनव्वर राना के घर पर पुलिस की दबिश। आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस एहलकार बगैर बताए घर में हुए दाखिल। 2 रोज कबल रायबरेली में मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर हुआ था जानलेवा हमला। फायरिंग में बाल बाल बचे थे तबरेज राना। पुलिस की अचानक छापेमारी से घर की खवातीन परेशान। गुज़िश्ता काफी अरसे से बीमार चल रहे हैं मुनव्वर राना। खवातीन पुलिस एहलकारों के बगैर ही घर में दाखिल हुई पुलिस। मुनव्वर राना की नवासी और बेटी के साथ बदकलामी के बाद छीने मोबाइल। घर वालों का पुलिस पर इल्जाम। आम आदमी की जेब पर महंगाई की एक और मार। मुल्क भर में घरेलू गैस की कीमत में इजाफा। फी सिलेंडर 25 रुपए बढ़ गई कीमत। अमूल दूध भी फी लीटर 2 रुपए हुआ महंगा। डिजिटल इंडिया के 6 साल मुकम्मल होने पर पीएम मोदी का खिताब। कहा, तालीम का डिजिटल होना आज के वक्त की अहम जरूरत। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की ममलकती वजीर किशन रेड्डी से हुई मुलाकात। दफा 370 और दफा 35A की बहाली की मांग। लद्दाख को अलग रियासत का दर्जा देने का मुतालबा। बंगाल चुनाव के बाद हुए तशद्दुद का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मरकज, बंगाल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जारी किया नोटिस। बंगाल चुनाव के बाद हुए तशद्दुद की SIT जांच की अपील की गई। तेलंगाना भर में हरितहार प्रोग्राम के 7वें मरहले का हुआ आगाज। जिला रंगारेड्डी के पेदा अंबरपेट में KTR ने लगाए पौधे। ग्रीनरी में 28% का हुआ है इजाफा। अब तक रियासत भर में 220 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। रियासती वजीर KTR का बयान।
तेलंगाना के कदीम उस्मानिया अस्पताल को 3 बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल। डॉक्टर्स डे के मौके पर बेहतर खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को पेश की गई तहनीत। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 917 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सबसे ज्यादा 108, जबकि जोगुलंबा गढ़वाल में सबसे कम सिर्फ 1 केस हुआ दर्ज। आंध्र प्रदेश में YSR बीमा स्कीम का हुआ इफ्तिताह। कुदरती मौत से मरने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से दी जाएगी माली इमदाद। रियासत के 1 करोड़ 32 लाख अफराद को पहुंचेगा फायदा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का बयान। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 3,841 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 38 संवाद। जिला मशरिकी गोदावरी में सबसे ज्यादा 760 नए केसेस हुए दर्ज। विजयवाड़ा में तलबा तंजीमों का एहतजाज। तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का वज़ीर आला पर लगाया इल्जाम। नया जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा। पीडीएस की मुसलमानों को रागिब करने की कोशिश। आइंदा असेंबली इंतखाबात में 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को नुमाइंदगी देने का HD कुमारस्वामी ने किया ऐलान। बिहार के दरभंगा धमाका केस में हैदराबाद से 2 अफराद गिरफ्तार। NIA कोर्ट में पेशी के बाद मुलजिमीन को बिहार ले गई जांच एजेंसी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद तनाजा। मुतनाज़ा अहाते का आसार कदीमा से सर्वे कराने के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी की दाखिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महकमा आसार कदीमा को 5 रुकनी कमेटी की निगरानी में खुदाई करने का दिया है हुक्म। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए औरंगाबाद शहर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन से व्यापारी तबके में शदीद नाराजगी। इम्तियाज जलील ने आवामी ताउन मिलने पर इंतजामिया के फैसले को चैलेंज करने का दिलाया यकीन। दिल्ली का 329 साल पुराना तारीखी एंग्लो अरबिक स्कूल शदीद माली बहरान से 2-4। 10,000 और 12,000 टीचरों की तकर्रुर से मुतालिक इश्तिहार से खुली खस्ताहाली की पोल। गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर यूपी बीजेपी के लीडर अमित वाल्मीकि और उनके हामियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ का मामला। किसान यूनियन के 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। किसानों ने इल्जामात को किया मुस्तरद। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एहतजाजी मार्च। इलाहाबाद से लखनऊ तक 10 रोजा पैदल यात्रा की शुरुआत। संजय सिंह कर रहे हैं मार्च की क़यादत। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। न्यूज 18 से बातचीत में कहा योगी हुकूमत हर महाज पर नाकाम। 2022 में बनेगी आम लोगों की सरकार। उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का JDU ने किया ऐलान। तकरीबन 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का इरादा। KC त्यागी का बयान। NIA की टीम ने हैदराबाद में ली नासिर और इमरान के घर की तलाशी। घर से मिले धमाकों में इस्तेमाल किए हुए केमिकल का अज्जा। जराये के हवाले से खबर। सिवान में बेकाबू कार ने 8 अफराद को कुचला। 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। यूपी से आ रही कार टक्कर मरने के बाद सब्जियों की दुकान में घुस गई। सोपोल में जुगाड़ के सहारे चल रहा है महकमा सेहत। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए रिश्तेदार एम्बुलेंस को धक्का लगाने पर मजबूर। 6 माह से निर्मली सब डिवीजन अस्पताल में खराब है एम्बुलेंस। कोरोना में बंद हज भवन को कोचिंग को जल्द शुरू करने का ऐलान। BPSC मेंस की तैयारी के लिए हज भवन तैयार। अकलती नौजवानों को हज भवन कोचिंग से जोड़ने की अपील। सीतामढ़ी के मदरसों में असातिज़ा फाका कशी पर मजबूर। 22 महीने से नहीं मिल रही हैं तनख्वाहें। महकमा अकलती फलाह के वजीर से मिलकर की नुमाइंदगी। किसान मसले पर नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। किसानों से बातचीत के लिए तैयार है मरकज। ज़राई कवानीन में तरमीमात पर हो सकती है बातचीत। नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर दोहराई अपनी बात। कहा कवानीन वापस लेने पर नहीं हो सकती है बात। इससे पहले भी तोमर ने कहा था कि कवानीन वापस नहीं लिए जाएंगे। लक्षद्वीप इंतजामिया के फैसले पर अदालत ने लगाई रोक। जमीन सौदों में स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने का किया गया था फैसला। केरल हाईकोर्ट ने इंतजामिया के फैसले पर लगाई रोक। बंगलुरु में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। कहा रियासत को आबादी के लिहाज से दिए जाते हैं टीके। निर्मला सीतारमण ने दिलाया यकीन मुल्क के हर शहरी को लगेगा टीका। अमेरिका में जेर तामीर इमारत हुई जमींदोज। वाशिंगटन में वाक़
ब्राइटवुड पार्क में पेश आया हादसा, 5 अफराद हुए जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल में किया गया एडमिट। राहत व बचाव का काम जारी, किसी जानी नुकसान की नहीं है खबर। पाकिस्तान में वाक़े क्वेटा में पाकिस्तानी फौज के काफिले के करीब बम धमाका, 6 एहलकार जख्मी। एयरपोर्ट रोड पर फातिमा जिनाह पार्क के करीब पेश आया वाक़या, ज़राए के मुताबिक खबर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 8 बार चैंपियन रहे रॉजर फेडरर ने रिचर्ड गॉस्की को दी शिकस्त। सेकेंड राउंड में 7-6, 6-1, 6-4 से हासिल की जीत। थर्ड राउंड में बर्तानिया के कैमरून नोरी से होगा अगला मुकाबला। सानिया मिर्जा और उनके अमरीकी जोड़ीदार बेथनी मॉटेक ने किया धमाल। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के वुमेन्स डबल के दूसरे राउंड में जगह बनाई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।